नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोटर ड्राइविंग विजन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बात करने वाले आज की वीडियो में कार ब्रांड की सेल्स के बारे में। कौन से ब्रांड ने कितनी सेल की है नवंबर के महीने में, और पिछले साल नवंबर से कंपैरिजन भी करेंगे कि किस ब्रांड की जो है वो मार्केट शेयर गिरी है या ऊपर गई है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। 14th नंबर पर आई है जीप मोटर, जिसकी कुल 424 यूनिट बेची है पिछले महीने नवंबर में पूरे भारत में। अगर हम बात करें जीप के नवंबर 2024 के सेल से, तो नवंबर 2024 में जीप ने 361 यूनिट बेची थी, जबकि नवंबर 2024 में जो जीप का मार्केट शेयर था वो 0.10% था पूरे भारतीय कार बाजार में। अब अगर बात करते हैं नवंबर 2025 के मार्केट शेयर की, तो लगभग इसका 0.10, मतलब कि ना तो इसका मार्केट शेयर जो है वो कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है बाकी कार ब्रांड्स के मुकाबले में। अगर बात करें 13th पोजीशन की, 13th पोजीशन पर आई है सिट्रन, जिसने कुल 1245 यूनिट बेची है पिछले महीने नवंबर पूरे भारत में 2025 में। अब अगर वहीं हम बात करें सिट्रन के भी नवंबर 2024 से अगर हम कंपेयर करें, तो सिट्रन मोटर्स ने नवंबर 2024 में कुल 509 यूनिट ही बेची थी। और बात करेंगे इसके जो मार्केट शेयर है, तो नवंबर 2024 में जो सिट्रन का मार्केट शेयर था वो था 0.14%, जो कि नवंबर 2025 में बढ़कर 0.29% हो गया है। तो ये आप देख सकते हो कि नवंबर से अगर हम एक साल के अंदर कंपेयर करेंगे, तो सिट्रन का जो है मार्केट शेयर वो बढ़ा है भारतीय कार बाजार में। 12th पोजीशन की हम बात करें, 12th पोजीशन पर इस बार आई है निसान मोटर, जिसने कुल 1920 यूनिट बेची है पिछले महीने पूरे भारत में नवंबर 2025 में। अगर वही सेम हम कंपेयर करेंगे नवंबर 2024 से, नवंबर 2024 में निसान वालों ने 2342 यूनिट बेची थी, जो कि इस बार लगभग 422 यूनिट कम है सेल्स फिगर की बात करते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें नवंबर 2024 में निशान की मार्केट शेयर की, तो निशान का जो मार्केट शेयर था 2024 में वो था 0.67%, जो कि इस बार घटकर 0.45% हो गया। मतलब कि निशान मोटर्स ने अपनी 0.22% का जो है वो मार्केट शेयर गिर गया है इसका भारतीय कार बाजार में। अब बात करें अगर हम 11th पोजीशन की, 11th पोजीशन पर इस बार लुढ़क करके आ गई है फॉक्सवैगन, जिसने कुल 3,566 यूनिट बेची है पिछले महीने पूरे भारत में। बात करेंगे फॉक्सवैगन के नवंबर 2024 से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो नवंबर 2024 में वीडब्ल्यू ने अपना 3,033 यूनिट बेची थी पिछले महीने, मतलब पिछले साल पूरे भारत में। अब अगर बात करते हैं नवंबर 2024 से और 2025 में अगर हम मार्केट शेयर को कंपेयर करते हैं, तो फॉक्सवैगन का जो नवंबर 2024 में सेम मंथ में अगर हम देखेंगे, तो मार्केट शेयर था 0.86%, जो कि इस बार 0.2% से घटकर 0.84% हो गया नवंबर में। बात करेंगे 10th पोजीशन की, 10th पोजीशन पर रेनॉल्ट मोटर, जिसने कुल 3,662 यूनिट बेची हैं पिछले महीने नवंबर में पूरे भारत में। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं नवंबर 2024 के सेल्स फिगर से रेनॉल्ट के, तो 2024 में इसने कुल 2,811 यूनिट बेची थी नवंबर के महीने में। अगर बात करें वहीं 2024 के मार्केट शेयर की, तो 2024 में जो इसका मार्केट शेयर था वो था 0.80%, जो कि इस बार बढ़कर 0.86% हो गया है। मतलब कि निसान रेनॉल्ट की जो मार्केट शेयर उसमें 0.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 9th पोजीशन की अगर हम बात कर लें, 9th पोजीशन पर इस बार आई है होंडा मोटर्स, जिसने कुल 5,204 यूनिट बेची हैं पिछले महीने नवंबर में पूरे भारत में। वहीं अगर हम इस फिगर को कंपेयर करते हैं नवंबर 2024 से, तो नवंबर 2024 में होंडा ने 5,005 यूनिट बेची थी पिछले साल। वहीं अगर हम बात करें इसके मार्केट शेयर की, तो 2024 के नवंबर महीने में इसका जो मार्केट शेयर था वो था 1.42%, जो कि इस बार घटकर 1.22% रह गया। मतलब कि होंडा मोटर्स के भी जो है वो 0.20% जो है वो मार्केट शेयर घट गया है। अब बात करते हैं 8th पोजीशन की। 8th पोजीशन पर है स्कोडा मोटर्स, जिसने कुल 5,491 यूनिट बेची थी पिछले महीने नवंबर में पूरे भारत में। अगर हम कंपेयर करेंगे स्कोडा के नवंबर 2024 की सेल से, तो 2024 नवंबर में इन्होंने 2,886 यूनिट ही कुल बेच पाए थे। तो अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग डबल का अंतर आपको देखने को मिलेगा, वो आपको मार्केट शेयर में देखने को भी मिलेगा। नवंबर 2024 में जो स्कोडा मोटर्स की जो मार्केट शेयर था वो था 0.82%, जो कि इस बार बढ़कर 1.29% नवंबर 2025 में हो गया है। अगर हम बात करें टोटल कितना मार्केट शेयर स्कोडा का बढ़ा है, तो वो 0.47% का जो मार्केट शेयर है स्कोडा ने भारतीय कार बाजार में कब्जा किया है। अब बात करते हैं 7th पोजीशन की।
7th पोजीशन पर आए हैं मॉरिस गैराजेस, जिसने कुल 5,754 यूनिट बेची है पिछले महीने नवंबर में पूरे भारत में। अब सेम अगर हम कंपेयर करेंगे नवंबर 2024 से, नवंबर 2024 में जो MG मोटर्स है उसने 6,019 यूनिट बेची थी पिछले मतलब नवंबर में। अब इसको अगर हम कंपेयर करेंगे नवंबर 2024 के मार्केट शेयर से, नवंबर 2024 में MG मोटर का जो मार्केट शेयर था वो था 1.71%, जो कि इस बार घटकर 1.35% ही रह गया है। अगर हम बात करके मार्केट शेयर में कितना डिफरेंस आया तो वो लगभग 0.36% का जो MG मोटर्स की मार्केट शेयर में गिरावट देखने को मिली है। अब बात करते हैं हम 6th पोजीशन की। 6th पोजीशन पर आई है किया मोटर्स, जिसने कुल 25,479 यूनिट बेची है पिछले महीने पूरे भारत में नवंबर में। अगर हम सेम चीज कंपेयर करेंगे नवंबर 2024 से किया की सेल्स की, तो वो लगभग 20,600 यूनिट इन्होंने बेची थी नवंबर 2024 में। नवंबर में पिछले साल 2024 में जो किया मोटर्स का भारतीय कार बाजार में मार्केट शेयर था वो था 5.86%, जो कि नवंबर 2025 में बढ़कर 5.99% हो गया। मतलब किया मोटर्स की भी जो मार्केट शेयर है उसमें 0.13% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब बात करेंगे हमेशा की तरह 5th पोजीशन की। 5th पोजीशन पर इस बार आई है टोयोटा मोटर्स, जिसने कुल 33,752 यूनिट बेची है पिछले महीने नवंबर में पूरे भारत में। वहीं अगर हम कंपेयर करेंगे नवंबर 2024 से सेल की, तो नवंबर 2024 में टोयोटा मोटर्स ने 25,183 यूनिट बेची थी, जबकि नवंबर 2024 में जो टोयोटा मोटर का जो मार्केट शेयर था वो था 7.36%, जो कि इस बार बढ़कर 7.94% हो गया है। मतलब कि टोयोटा मोटर्स ने भी जो 0.58% का अपने मार्केट शेयर में इजाफा किया है। अब बात करें शॉकिंग जो थोड़ा सा है वो है टॉप 4 की लिस्ट में। टॉप 4 पर इस बार लुढ़क करके आ गई है हुंडई मोटर्स, जिसकी कुल 50,340 यूनिट डोमेस्टिक मार्केट में उन्होंने पूरे भारत में बेचा नवंबर के महीने में। वहीं अगर हम कंपेयर करते हैं नवंबर 2024 से इसकी सेल्स की, तो नवंबर 2024 में हुंडई मोटर्स ने कुल 48,246 यूनिट बेची थी पिछले साल, जबकि इसका जो मार्केट शेयर था वो था 13.72%, जो कि इस बार नवंबर 2025 अगर हम कंपेयर करेंगे तो नवंबर 2025 में जो इसका मार्केट शेयर हुंडई का वो गिर गया है। अभी जो है वो 11.84% है। तो अगर टोटल मार्केट शेयर में कितनी गिरावट है अगर हम बात करते हैं तो वो है 1.88% का। थर्ड पोजीशन की अगर हम बात कर लेंगे, थर्ड पोजीशन पर भी आई है इस बार महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसकी कुल 56,336 यूनिट बेची है पिछले महीने नवंबर में पूरे भारत में। महिंद्रा काफी एग्रेसिवली प्ले कर रहा है भारतीय कार बाजार में। और अगर हम बात करते हैं नवंबर 2024 से अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं महिंद्रा की सेल्स को, तो 2024 में नवंबर के महीने में महिंद्रा ने बेची थी 48,222 यूनिट, जबकि 2024 में जो महिंद्रा का शेयर था भारतीय कार बाजार में वो था 13.15%। ये गाड़ियां बेचते थे, जो कि इस बार 0.10% बढ़कर 13.25% हो गया है। अब बात करेंगे सेकंड पोजीशन की, तो सेकंड पोजीशन पर है टाटा मोटर्स, जिसने कुल 57,436 यूनिट बेची हैं पिछले महीने नवंबर में पूरे भारत में। इसमें जो मेजर योगदान आपको देखने को मिला, क्योंकि टाटा की काफी सारी गाड़ियां लोगों ने काफी ज्यादा ली है इस टाइम पीरियड में नवंबर के महीने में। अब अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं नवंबर 2024 से, तो नवंबर 2024 में टाटा मोटर्स ने पिछले साल 47,063 यूनिट बेची थी, जबकि 2024 के नवंबर महीने में जो टाटा मोटर्स की मार्केट शेयर था वो था 13.39%, जो कि इस बार 0.12% से बढ़कर 13.51% हो गया है। अब बात करते हैं हमेशा की तरह फर्स्ट पोजीशन की, तो फर्स्ट पोजीशन पर है मारुति सुजुकी, जिसने कुल 1,74,593 यूनिट बेची है पिछले महीने पूरे भारत में नवंबर के महीने में। अगर हम कंपेयर करते हैं मारुति की जो सेल्स फिगर 2024 से नवंबर सेम महीने में, तो मारुति ने जो गाड़ियां बेची थी वो थी 1,41,332 यूनिट। मतलब कि मारुति का जो मार्केट शेयर था वो था 40.39% नवंबर 2024 में, जो कि इस बार 0.67% से बढ़कर 14.06% का मार्केट शेयर भारतीय कार बाजार में अभी मारुति का है। तो आप सब एक डिटेल में मैंने एक वीडियो बना दी कि किस ब्रांड की कितनी मार्केट शेयर बढ़ रही है घट रही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि गाड़ियों हर ब्रांड की कार सेल्स बढ़ी है लेकिन मार्केट शेयर कम या ज्यादा कैसे सकता है। तो ये जो मार्केट शेयर मैंने निकाला है, जो डिफरेंस मैंने आपको अभी बताया है, वो लास्ट ईयर नवंबर 2024 के कंपैरिजन में बताए हैं। अगर आप सेपरेट मार्केट शेयर चाहोगे इस साल का, तो मैं वो कमेंट बॉक्स में पिंग कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं 1000 सब्सक्राइबर के बाद।